गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेट रिलेशन के लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, रिलेशन चैप्टर में आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा और बहुत सारी रिलेशंस आपने सीखी भी होगी। ठीक है, अब इन रिलेशंस के ठीक है कुछ क्वेश्चन है और कुछ स्पेशल ऑर्डर के रिलेशंस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांजिटिव रिलेशन डिस्कस की थी। ठीक है, फर्स्ट क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव, सेकेंड क्लास थी हमारी सिमेट्रिक, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक और असिमेट्रिक, थर्ड थे ट्रांजिटिव। ठीक, तो ट्रांजिटिव रिलेशन डिस्कस कर चुके थे। ट्रांजिटिव का हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, प्लस आज ट्रांजिटिव का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि ट्रांजिटिव है या नहीं, प्लस ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा ट्रांजिटिव रिलेशंस के लिए हमने जो डेफिनेशंस की बात की थी वो डेफिनेशंस ये थी हमारी कि इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक, देन इफ बी ए बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर। मतलब आपको ये कंपेयर करना था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन अगर दो पेयर हो तो थर्ड पेयर को कंपेयर करना आपको, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव होती है। अगर फर्स्ट पेयर ही नहीं है आपके पास, ठीक है, तो वो भी ट्रांजिटिव होगा। फर्स्ट पेयर है, सेकंड पेयर है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, ठीक है, तो भी ट्रांजिटिव होगी रिलेशन, क्योंकि कंपेयर का हम उसके डेफिनेशन में उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर फर्स्ट पेयर ही नहीं है तब भी ट्रांजिटिव, फर्स्ट पेयर है ओनली और सेकंड कोई भी पेयर नहीं है तब भी ट्रांजिटिव, फर्स्ट और सेकंड दो पेयर है लेकिन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ठीक है, तब भी ट्रांजिटिव। फर्स्ट और सेकंड है लेकिन दोनों में कॉमन है, ठीक है, मतलब फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, लेकिन थर्ड पेयर जनरेट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक सेट है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, और आर रिलेशन गिवन है हमें ए डी बी ए बी सी सी ए सी डी और डी सी। अब हमें ये बताना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमारा जो पहले बेसिक फार्मूला हम उससे देखते हैं। जैसे ए टू डी, ठीक है, तो डी से कौन नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, ये डी सी, तो डी डी कैंसिल होगा तो एसी, तो एसी अवेलेबल है क्या, नहीं, तो पहला ही पेयर अवेलेबल नहीं है इसमें, ठीक है, एसी, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी। बस आपको इतना से सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को देखना है आपको, और क्वेश्चन में अगर एक भी पेयर नहीं मिले, ठीक है, बाय एलिमिनेशन सॉल्व करना है कि हमें उसको ट्रांजिटिव प्रूव करने में टाइम खराब नहीं करना है, कि ट्रांजिटिव नहीं है ये प्रूव करना है, तो इजीली बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पेयर भी देखते हैं हम कि यहाँ बी है और ये दोनों कंपेयर नहीं किए जा सकते क्योंकि फर्स्ट है, ठीक है, बी सी, तो सी सेकंड प्लेस पे ही क्या कहीं पर, ये फर्स्ट प्लेस पे ये, तो यहाँ पर बी डी है क्या अवेलेबल, तो देखिए कि ये पेयर भी मिसिंग है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एक ही पेयर ना हो तो आप सीधे ट्रांजिटिव बोलें और आगे कंटिन्यू करें। देखिए, हम इस क्वेश्चन में ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करते हैं, इसके देखते हैं कि भाई कौन से और कितने पेयर मिसिंग है। तो हमने रिलेशंस के रिस्पेक्ट में लिख रखा था कि पहले आप क्या करें, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखें तो आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 4, तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिख रहे हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है, और ये हम मैट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर्स में लिखेंगे इनको ए बी सी एंड डी, ठीक है, जो पेयर आपके पास अवेलेबल है उसकी प्लेस पे 1, जो नहीं है उसकी प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ए डी, तो ये ए टू डी, तो इस प्लेस पे 1, ठीक, फर्स्ट हो गया, बी ए, ठीक है, तो ये बी टू ए 1, फिर बी सी, तो बी टू सी 1, ठीक है, फिर सी टू ए, तो सी टू ए 1, ठीक है, सी टू डी, तो सी टू डी, ठीक है 1, और फिर डी टू सी, तो डी टू सी 1। देखिए अब आपको इतने ही पेयर मिले, कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी प्लेस पे 0, तो इससे हम क्या फाइंड करेंगे, ट्रांजिटिव क्लोजर। ठीक, ये बाकी प्लेसेस पे 0, ठीक है, ये देखिएगा, और यहाँ पर भी देखिए 4x4 का, ठीक है, मैट्रिक्स है हमारा, क्योंकि 4 एलिमेंट्स है इसलिए 4x4 का बना। ठीक, अब चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पर आपको रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अब रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखते हैं कौन से पेयर हमारे पास मिसिंग पेयर है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि कॉलम लिखने हैं आपको, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, तो ये देखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये 4, ठीक है, ये 4 कॉलम लिखे, और यहाँ पर पहले हम सी लिखते हैं कॉलम और फिर लिखते हैं रो। ठीक है,
ये ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स फॉर्मेट है, ठीक है। पहले आप क्या लिखें कॉलम और फिर बाद में क्या लिखें रो, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो जो आपके पास है पहले हम कॉलम वाइज देखते हैं, ठीक है। जो जो एलिमेंट्स है वो लिखते हैं। तो कॉलम वाइज देखते हैं तो फर्स्ट कॉलम में ये आपके कॉलम है C1 C2 मैट्रिक्स लैंग्वेज में C3 C4, और ये आपकी R1 R2 R3 R4, मतलब ये आपकी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है। चलिए और डिटेल में हम जब मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ते हैं तब इसको स्टडी करते हैं। अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट वाले में आपके पास फर्स्ट कॉलम में क्या B और C अवेलेबल है, तो यहाँ BC लिखते हैं सेट की फॉर्म में, ठीक है, ये लिखा। अब सेकंड कॉलम में देखते हैं कुछ भी नहीं तो यहाँ 5 लिखते हैं आप, ठीक है। थर्ड कॉलम में देखते हैं तो ये किसके B के और ये D, तो कौन कौन सा पेयर कौन कौन सा एलिमेंट अवेलेबल है B एंड D, ठीक है। फोर्थ में देखते हैं हम तो यहाँ पर क्या आपके पास A, ठीक है, A लिखा। दूसरा वन कहाँ पर है C पे, तो ये C लिखा, ठीक है। ये कॉलम वाइज देख लिया आपने, ठीक है। जब कॉलम वाइज देखना है तो आप रो के एलिमेंट लिख रहे हैं, जब रो वाइज देखेंगे तो कॉलम के एलिमेंट लिखाएंगे। चलिए अब रो वाइज देखते हैं तो देखिएगा फर्स्ट रो में केवल एक ही वन है, कहाँ है D, तो यहाँ D लिखेंगे, ठीक है, और ये सब सेट है, ठीक। सेकंड रो में देख रहे हैं आप तो दो प्लेसेस पे वन है, कहाँ पर, एक तो A के और दूसरा C के, तो ये लिखा आपने A एंड C, ठीक है। थर्ड रो में देखा आपने तो दो जगह वन है, तो फर्स्ट किस पे A पे वन है और D पे वन है, तो ये लिखा A D, ठीक है। अब फोर्थ प्लेस पे आप देख रहे हैं फोर्थ रो में तो कहां पर है आपके पास केवल C, तो ये C लिखा आपने, ठीक है। चलिए ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें जो ट्रांजिटिव क्लोजर है वो फाइंड हो जाएंगे, मतलब मिसिंग पेयर कौन कौन से हैं वो पता चलेंगे। देखिए B का इनटू क्या, अच्छा ऑर्डर आपका ये रहेगा, ठीक है, C to R है ना, C क्रॉस R, तो BD और दूसरा क्या आपने CD, दो ही पेयर थे, ठीक है। 5 से इनटू करना तो 5 ही आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ठीक। अब यहाँ पर आपने इनटू किया B to A B to D, ठीक है। अब D का इनटू करेंगे D to A और D to B, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। अब इसमें इनटू करते हैं तो AC, दूसरा C से इनटू करते हैं तो CC, ठीक है। अब पेयर चेक करते हैं कौन कौन से पेयर हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से नहीं। चलिए रिलेशन में चेक करते हैं। देखिए BD अवेलेबल है क्या, इसमें नहीं है, ठीक है, तो BD अवेलेबल नहीं, ठीक है। CD अवेलेबल है क्या, हाँ CD अवेलेबल है, ठीक है। चलिए 5 से कोई मतलब नहीं। B अवेलेबल है, हाँ B अवेलेबल है। BD, तो BD अवेलेबल है क्या इसमें, नहीं, ये BD अवेलेबल नहीं है, ठीक है। DA, तो D अवेलेबल है क्या, नहीं है, DA भी नहीं अवेलेबल है, ठीक है। DD, तो DD भी नहीं है, ठीक। चलिए ये तीनों नहीं मिले। AC है क्या, AC नहीं है, ठीक है। चलिए CC है क्या, CC भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन इसके ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करने के लिए जितने मिसिंग पेयर है वो ऐड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या ट्रांजिटिव है। अभी तो एक गिवन रिलेशन है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन क्या आपके ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ट्रांजिटिव लिखूं मैं और ट्रू और फॉल्स में आंसर दूं, ठीक है, तो ये अभी इस केस में क्या है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव, ठीक है। अब यहाँ ट्रू और फॉल्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स के रिस्पेक्ट में आंसर देते हैं, तो अभी क्या है, ये रिलेशन फॉल्स है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्लियर। अब इसको ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक काम करते हैं, ट्रांजिटिव क्लोजर इसमें ऐड कर देते हैं। कौन कौन सा ऐड करने हैं आपको, BD, ठीक है, और ये BD वापस आ गया, DD, DA, BD, AC और CC। चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक बार और इसको बना लेते हैं, रिलेशन लिखते हैं आप, ठीक है, रिलेशंस लिखिए आपने पहले, AD, BA, BC, CA, CD, DC, ठीक है, ये एलिमेंट्स अभी लिख दिए रिलेशन से। अब जो ऐड करने हैं वो एलिमेंट्स लिखते हैं। देखिए कौन कौन सा ऐड करने हैं आपको, एक तो BD, ठीक है, BD के बाद में DA, DA के बाद में DD, DD के बाद में AC, AC के बाद में CC, ठीक है, ये एलिमेंट ऐड करते हैं। जो ब्लैक पेन से लिखे हमने ये एलिमेंट क्या ऐड किया, कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3
4 5। चलिए अब वापस से हम एक काम करते हैं, इसमें ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने हैं, तो ये एलिमेंट वापस से मैट्रिक्स बनाते हैं और इसी मैट्रिक्स को फिर से डिफाइन करते हैं कि हम कितने ट्रांजिटिव क्लोजर बन रहे हैं हमारे पास। तो वापस से आप लिखें मैट्रिक्स फॉर्मेट में A B C D A B C D। चलिए अब पेयर जहाँ पर आपके पास पेयर अवेलेबल है वहाँ लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पर लिखा था, ठीक है। और जहाँ पर आपके पास पेयर अवेलेबल नहीं है उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। AD है क्या, तो ये A2D, ठीक है। B2A तो B2A, ठीक है। B2C B2C, ठीक है। C2A तो C2A, ठीक है। C2D C2D, ठीक है। D2C तो D2C, B2D B2D, ठीक है। D2A तो D2A, ठीक है। D2D तो D2D, A2C A2C, ठीक है। और C2C तो C2C, ठीक। इतने पेयर आपके पास आ गए, क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ नहीं है, जैसे B में आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। C और D पूरे फिलअप हो गए और A के प्लेस में भी आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ठीक। चलिए अब हम इसको रो और कॉलम फॉर्मेट में लिखें, तो यहाँ लिखा 1, ठीक। सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में देखेंगे थर्ड फोर्थ, ठीक। चलिए ये हम कॉलम के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपने लिखेंगे C, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, फर्स्ट क्योंकि एलिमेंट ज़्यादा आएंगे आपके हमारे पास, थर्ड फोर्थ, ठीक। चलिए ये लिखा C और ये लिखा R। C और R, ठीक है। चलिए अब एलिमेंट्स लिखते हैं, आइए देखिए पहले कॉलम वाइज देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में 3 प्लेसेस पे बने, कौन सी, B C D, तो यहाँ लिखा हमने B C एंड D, ठीक है। चलिए अब सेकंड कॉलम में देखिए ये क्या है 5, तो हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया आपके पास 5, ठीक। थर्ड कॉलम में देखिए A B C D, मतलब थर्ड कॉलम में A B C और D सभी प्लेसेस पे, तो A B C D, ठीक है। या अब फोर्थ कॉलम में भी देखें आप तो A B C और D, ठीक है। अब फर्स्ट रो में देखते हैं, अब रो वाइज देखते हैं, तो रो वाइज देखते हैं तो कॉलम के एलिमेंट लिखते हैं C और D, तो फर्स्ट प्लेसेस पे क्या है C एंड D, ठीक है। अब सेकंड रो में देखते हैं तो 3 प्लेसेस पे बने, ठीक है। A पे C पे और D पे, A C और D, ठीक है। अब हम थर्ड पे देखते हैं तो ये कितना A C D, तो ये लिखा A C D, ठीक है। सेम D में भी कितना A की प्लेस पे, C की प्लेस पे और D के प्लेस पे, तो यहाँ भी लिखा हमने ACD, ठीक है। क्लियर। चलिए अब ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हम इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट C क्रॉस R, तो ये लिखा BC BD, पहले B का इनटू किया, फिर C का किया तो CC CD, फिर D का किया तो DC और DD, ये फर्स्ट पॉइंट है। अब नॉन एम्प्टी होना चाहिए C क्रॉस R में, तो C क्या है आपका एम्प्टी, तो ये 5 आंसर ही होगा। अब यहाँ पर देखिए आप A से इनटू कर रहे हैं तो AC AD, ठीक है। A से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब B से करते हैं तो BA BC BD, ठीक है। C से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो CA CC CD, ठीक है। अब D से इनटू करते हैं तो DA DC और D। चलिए यहाँ हो गया पूरा मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर भी देखिए सेम पेयर है, तो जितने हैं सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। जितने यहाँ पर एलिमेंट आए सेम सभी आएंगे, तो AA AC AD, ठीक है। BA BC BD, ठीक है। CA CC CD और DA DC और DD, चलिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक। सभी एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ट्रांजिटिव क्लोजर, ठीक है, अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा BC, क्या इस रिलेशन में BC अवेलेबल है, हाँ है। BD, तो BD चेक करें, ठीक है, ये रहा BD, ठीक। CC, तो CC है, हाँ है, ठीक है। CD, तो CD चेक करें, ये रहा CD, ठीक है। DC, तो DC भी अवेलेबल है, ठीक है। और DD, तो DD देखें इसमें अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चेक करते हैं तो AA अवेलेबल है क्या, नहीं है, ठीक है। AC
ठीक है। तो AC चेक करें तो AC अवेलेबल है, ठीक है। AD अवेलेबल है क्या हमारे पास यहाँ पर, यह फर्स्ट पेयर भी है, ठीक है। BA भी अवेलेबल है, BC भी अवेलेबल है, BD है क्या आपके पास, हाँ है, ठीक है। CA है क्या आपके पास, ये रहा CA, ठीक है। CC है, हाँ CC भी अवेलेबल है। CD है क्या, हाँ है, ठीक है। और दूसरा आपके पास DA है क्या, ठीक है। तो DA चेक करते हैं, हाँ DA भी है, ठीक है। DC है आपके पास, हाँ है, ठीक है। DD है क्या, हमने ऐड किया था DD, ठीक है। इसमें भी आपके पास A ही मिसिंग होगा, बाकी ये सब होंगे क्योंकि सेट का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही पेयर आपके पास मिसिंग आ रहा है, अब A है, ठीक है। तो अभी भी रिलेशन के ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। और अगर A आ जाता है इसमें और फिर हम देखिएगा यहाँ पर A आता तो ये बंद हो जाता है, फिर आप प्रोडक्ट करते हैं इसका तो सभी पेयर अवेलेबल हो जाएंगे, जरूरी नहीं B में अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि B का इनसे प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर A ऐड कर देते हैं और फिर हम वापस से ऐसा ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो हमारी रिलेशन में अगर सभी पेयर अवेलेबल हो जाते हैं तो वो रिलेशन कौन सी हो जाएगी, ट्रांजिटिव। अभी भी सेकंड स्टेप में, ठीक है, ये स्टेप 1 थी, ठीक। और ये स्टेप 2 में भी ये क्या है, अभी फॉल्स की कंडीशन है, आंसर क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। आपका आंसर क्या है, अभी भी इसमें फॉल्स, ठीक, क्योंकि एक पेयर मिसिंग है। और फर्स्ट स्टेप में भी आपका आंसर क्या था, फॉल्स, ठीक। चलिए अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है हमें कि कौन से रिलेशंस को ट्रांजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या करना है। हमें ट्रांजिटिव क्लोजर को ऐड करने की जरूरत नहीं, ना फाइंड करके उसको बताने की कितने मिसिंग पेयर है। बाय चांस क्वेश्चन आता है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वो जब तक ट्रांजिटिव नहीं होती है, ठीक है, तब तक कितने पेयर ऐड किए आपने, तो वो पेयर आपको उतने नंबर ऑफ पेयर बताने पड़ेंगे। ये नंबर ऑफ पेयर इतने ऐड कर दिया जाए तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में इसका लिख रहा हूँ, वो घर से आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम नेक्स्ट रिलेशन स्टडी करते हैं। आपको एक क्वेश्चन करना है, A इक्वल्स टू इफ A सेट है 1 2 3 4 एंड ये रिलेशन गिवन है आपको, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए या तो आप ऐसा करें, 1 माने तो इसको ऐसे पेयर मिलाएं जिसे AB इक्वल्स टू BC, जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, या तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सेकंड, फिर ऐसे पेयर जनरेट हुआ, ऐसे पेयर जनरेट करके चेक करें, ठीक है। और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली देख सकते हैं, ये दोनों हैं, ठीक है। इसमें से ये कंपेयर करते हैं आप, तो कंपेयर हो रहा क्या नहीं, इसको पहले लिखें इसको बाद में लिखें, तो 1 और 1 कंपेयर हो रहा है तो 21 अवेलेबल है, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं आप, ठीक है, तो पहले इसको लिखें फिर इसको, तो सेकंड और फर्स्ट, तो 12 अवेलेबल है क्या, नहीं, तो एक पेयर मिसिंग हो गया यहाँ पर, तो आपका क्या होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। चेक करें वापस से 22, एक मिनट वापस से चेक करें, 22 21 नहीं, तो 12 नहीं 21 ही होगा, तो 21 तो अवेलेबल है, ठीक है, 12 गलत बोला आपने, ठीक। अब इन दोनों को देखें आप, ठीक, तो इसको वापस से 22 और 23, तो ये देखिए 23 आया आपके पास, तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर सकते हैं, नहीं फर्स्ट है, ये कंपेयर नहीं हो सकता, हाँ ये जरूर हो सकता है 23 और 31, तो देखिए सेकंड फर्स्ट तो 21 अवेलेबल है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंपेयर हो सकता है क्या, 23 31, हाँ हो सकता है, ठीक है, तो 21 ये भी अवेलेबल है, ठीक है। 32, ठीक है, तो इसको कंपेयर करते हैं, तो ये सेकंड और फर्स्ट, ठीक है, 23 और 32 कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास 22 अवेलेबल है, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप सब चेक करते हैं, ठीक है, और सभी पेयर अगर अवेलेबल होते हैं, ठीक, तो रिलेशन कौन सी होती है आपकी, ट्रांजिटिव। तो इसको आप चेक करेंगे, ठीक है, मैंने हिंट दे दी आपको, या तो इस तरीके से, नहीं तो हम क्या करेंगे, वार्शल एल्गोरिथम बनाएंगे, ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करेंगे, क्या कोई मिसिंग है, ठीक है, अगर मिसिंग आते हैं आपके तब तो वो ट्रांजिटिव नहीं है, और अगर मिसिंग नहीं है
ठीक है, सभी पेयर अवेलेबल है तो रिलेशन क्या होगी आपकी, ट्रांजिटिव होगी। ठीक, चलिए इसका आंसर आप बताएंगे आपको कि इस रिलेशन का आंसर क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा कि ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन डिस्कस करते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब वो रिलेशंस, कौन कौन से रिलेशंस होती हैं जो कि इक्विवेलेंस होती हैं। टू टाइप्स की स्पेशल ऑर्डर की रिलेशन है हमारी, या हायर ऑर्डर के रिलेशन है, जैसे कौन सी, इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, तो हम उसमें से डिस्कस कर रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन और रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगी, जो सिमेट्रिक होगी और जो ट्रांजिटिव होगी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगी आपकी। ठीक है, अब क्या है, कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे हमारी रिलेशन चलेगी, मतलब कि अब हमें तीनों चेक करना है, सीक्वेंस वाइज चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर रिफ्लेक्सिव होती है तो आप सिमेट्रिक चेक करें, और अगर सिमेट्रिक होती है तो आप ट्रांजिटिव चेक करें, अदरवाइज चेक करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं मिलता तो आप क्रॉस कर दें, इक्विवेलेंस होगी नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, तो सिमेट्रिक चेक करें, अगर सिमेट्रिक नहीं निकलती है तो क्रॉस कर दें, इक्विवेलेंस नहीं होगी। ठीक है, फिर अगर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों हैं तब ट्रांजिटिव चेक करें, नहीं तो ट्रांजिटिव पे सबसे लास्ट में जाएं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक होने पे ट्रांजिटिव चेक करें, और ट्रांजिटिव होती है तो इक्विवेलेंस है, और नहीं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सेट है, रिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन आपकी कि सभी रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। 1 1 2 2 3 3। ठीक है, कितने यहाँ पर 9 बाई 9 का ऑर्डर पेयर बनेगा, ये 3 बाई 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा, सॉरी, तो ये ऐसा बनेगा 1 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, ये 3 बाई 3 का मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर आपका। ठीक है, ये 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ये मैट्रिक्स बनेगा। तो यहाँ देखिए आपके पास 1 1 2 2 3 3, तो सभी डायगोनल पेयर अवेलेबल है। हाँ, सभी डायगोनल पेयर अवेलेबल है। ठीक है, सभी डायगोनल पेयर अवेलेबल है, बिल्कुल सभी डायगोनल पेयर अवेलेबल है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंपलसरी, सभी डायगोनल पेयर होना जरूरी है। दूसरा 1 1 अपने आप का सिमेट्रिक है, 2 2 अपने आप का सिमेट्रिक है, 3 3 अपने आप का सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक भी हुई ये रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ठीक, तो 1 1 2 2 3 3 1 1 है तो ये कोई दूसरा पेयर है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो कंपेयर नहीं किया जा सकता। 2 2 तो कोई दूसरा पेयर है जो कि 2 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो ये भी कंपेयर नहीं हो सकता। 3 3 कोई दूसरा पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो ये इंडिपेंडेंट पेयर है। ठीक है, अपने आप में कोई सेकंड पेयर है ही नहीं जो कि हम थर्ड से कंपेयर करें। ठीक, तो ये ट्रांजिटिव भी होगी, तो इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगी आपकी। इस तरीके से आपको चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो तो वो रिलेशन कौन सी होगी आपकी, इक्विवेलेंस होगी। चलिए नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं। ये हमारे पास है 1 1, हाँ रिफ्लेक्सिव पेयर है, 2 2, ठीक है, रिफ्लेक्सिव पेयर है, टोटल रिफ्लेक्सिव 3 है, 3 3 नहीं दिख रहा है, तो आपकी अगर ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो आप आगे चेक ना करें इसको। ठीक है, सिमेट्रिक पे ना जाए, हो सकता है सिमेट्रिक हो, ठीक है, हो सकता है ट्रांजिटिव हो, ठीक है, लेकिन हमें आगे चेक ही नहीं करना। अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्रॉस करना है हमें कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, इतनी सी डेफिनेशन, बस इतना सी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 1 1 है रिफ्लेक्सिव पेयर, 1 2 2 है क्या, हाँ 2 2 भी है, 3 3 है क्या, हाँ 3 3। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव ही चेक करेंगे, भले वो आगे पीछे लिखे हो कोई दिक्कत नहीं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये। ठीक है, सभी ऑर्डर, सभी डायगोनल ऑर्डर पेयर या रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल है। ठीक है, 1 2 तो 2 1 है, ठीक है, 2 3 3 2 है, ठीक है, और 1 1 2 2 3 3 तो सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक पेयर भी सभी अवेलेबल है, 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2, ठीक है, तो सिमेट्रिक भी है रिलेशन। चलिए सिमेट्रिक भी हो गई। ठीक, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं, तो देखेगा 1 1, ये कंपेयर करते हैं हम इन दोनों को। ठीक है, तो ये 12 ही देगा आपको। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो या तो एक बार 1 1 देगा, एक बार 2 2 देगा, तो वो भी अवेलेबल है। ठीक है, आप इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये आपके पास कितना देगा 1 2, ठीक,
यहाँ पर कितना है 1 2 और 2 3, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 3, हाँ 1 3 अवेलेबल नहीं है आपके पास, ठीक है। तो मतलब ये एक ही पेयर नहीं हुआ तो आगे चेक ना करें आप, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं, ठीक। देखिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास 1 2 अवेलेबल है, ठीक है। तो दूसरा है 2 3, ठीक। इसको कंपेयर करते हैं आप, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 है नहीं आपके रिलेशन में। हाँ 1 3 होता, ठीक है, तो ये ऑर्डर पेयर आना चाहिए, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट। तो ये नहीं है, तो ये मिसिंग पेयर है हमारे पास। तो ये मिसिंग होने की वजह से क्या बोलेंगे हम, रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट रिलेशन आती है हमारे पास ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में क्या सभी रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल होंगे? हाँ होंगे, तो रिफ्लेक्सिव भी होगी ये, ठीक है। क्या सभी सिमेट्रिक भी होगी? डायगोनल पेयर भी होंगे, प्लस सिमेट्रिक पेयर भी अवेलेबल होंगे, तो रिफ्लेक्सिव भी होगी, ठीक। ये सिमेट्रिक भी होगी, सॉरी सब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव होगी क्या? हाँ ए क्रॉस ए है तो सभी पेयर आ गए उसमें, तो ये ट्रांजिटिव भी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो ये जैसे रिलेशन है आपकी, ठीक है। फाइव क्या रिफ्लेक्सिव है? नहीं, फाइव रिफ्लेक्सिव में ही क्रॉस हो जाता है सबसे पहले, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन तीन रिलेशंस का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ये कि रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, फिर सिमेट्रिक होना जरूरी है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो फिर ट्रांजिटिव चेक करें, तो तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, अगर तीनों रिलेशन में वो डिफाइन करता है, कोई भी रिलेशन अगर तीनों की डेफिनेशंस को डिफाइन करता है तो रिलेशन हमारी क्या होगी? इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं इक्विवेलेंस का। चलिए यहाँ दीजिएगा एक क्वेश्चन है हमारे पास, लेट ए P S at equals to P Q R, which of the following is an equivalence relation? हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ A, ठीक है। तो A सेट है आपके पास P Q R, ठीक। चलिए अब रिलेशंस के लिए हम क्या फाइंड करते हैं? A क्रॉस A, ठीक है ना, A क्रॉस A। तो A क्रॉस A मतलब आपके पास होना चाहिए P Q, ठीक है, नहीं पहले होना चाहिए P P P Q P R। अब आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप ऐसा लिख पाए, ठीक है। यहाँ P Q R होगा, यहाँ P Q R होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखा। अब Q से इंटू करूंगा तो Q P Q Q Q R, ठीक है। अब R से इंटू करूंगा तो R P R Q, ठीक है, R R, ठीक। ये हो गया आपका A क्रॉस A, ठीक। अब A क्रॉस A आपके पास हो गया, तो डायगोनल पे P P Q Q और R। तो हमें इक्विवेलेंस चेक करनी है। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या ऑर्डर होगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं फर्स्ट, यहाँ पर ऑर्डर पेयर एक PP अवेलेबल है, क्या आपके पास QQ और RR है? नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो हम सीधे बोल देंगे इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक। चलिए इक्विवेलेंस नहीं है, सॉरी, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा अब सेकंड रिलेशन देखते हैं, RQ RP RR है, इसमें QQ है, लेकिन क्या PP अवेलेबल है? नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो ये हमारी क्या है? इक्विवेलेंस नहीं होगी, ठीक है। अब थर्ड वाले चेक करते हैं, तो यहाँ देखिए PP है, QQ है, RR है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो है, तीनों रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल हो गए, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो PQ है, तो क्या QP है? नहीं है, QP नहीं है, तो सिमेट्रिक ही नहीं हुई है। सिमेट्रिक नहीं होने की वजह से ये रिलेशन क्या हो गया? हमारी इक्विवेलेंस नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास बचती केवल एक ही चॉइस है, जो कि लास्ट चॉइस है, जो कि आंसर होगा हमारे पास कि इनमें से, इन तीनों में से कोई भी रिलेशन है जो आपकी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक है। हाँ इक्विवेलेंस होने के लिए अगर बात की जाए कि अगर इसको इक्विवेलेंस सिमेट्रिक हो जाती है, तो सिमेट्रिक होने के लिए अगर एक पेयर हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर QP, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए ये रिफ्लेक्सिव पेयर तो अवेलेबल है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव हो गई, ये सिमेट्रिक भी हो गई, ठीक है। अब इस केस में सिमेट्रिक भी हो गई, लेकिन ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या आपके ये दोनों पेयर कंपेयर करते हैं, तो एक बार PP देगा, एक बार QQ देगा, तो वो दोनों अवेलेबल है, ठीक है। और दूसरा आप अगर इसको चेक करते हैं तो PQ देगा, तो PQ ही अवेलेबल है, ठीक है। इसको चेक करते हैं आप, ठीक है, इसको पहले लिखें और इसको बाद में, तो QP पेयर भी है, तो मतलब ट्रांजिटिव भी, अगर एक पेयर ऐड कर देते हैं तो ये रिलेशन हमारी क्या हो जाती है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाती है, ठीक है। तो अब आपको समझ आई होगी कि रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस की क्या डेफिनेशन है, प्लस रिलेशंस के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर कोई रिलेशन है जो कि कौन से रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए, किस पे, सेट ए पे, देन आर इनवर्स, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर इनवर्स क्या है, रिफ्लेक्सिव ओनली, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस और नन ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये आर आपके पास है कोई रिलेशन है, ठीक है, ये आर हम रिलेशन से डिनोट कर रहे हैं कि ये रिलेशन है ऑन अ सेट ए कोई सेट होगा आपके पास, ठीक है, कोई भी सेट ले सकते हैं आप, ए में एलिमेंट कुछ भी लिख देंगे, ए बी सी या 1 1 2 1 2 3, ठीक है, सपोज ये इस तरीके से, ठीक। अब इस तरीके अगर लिखते हैं आप एग्जांपल के तौर पे, तो ये 3/3 का बनेगा, 1 1 2 2 3 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस है मतलब ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इसका मतलब ये तभी ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर R इनवर्स करते हैं, R होगा तो आपका A क्रॉस B, ठीक है, मतलब इस तरीके से होगा, डोमेन इसका A और रेंज सेट क्या होगा B, और हम यहाँ करते हैं B क्रॉस A, तो एलिमेंट क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, R जो इनवर्स है, इनवर्स में जैसे 1 1 2 2 3 3, अगर ये n ऑर्डर का B, ठीक है, ऐसा भी होता है, रियल नंबर का भी सेट होता है, तो यहाँ देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ऐसे n है, ठीक है। अगर मैं इनके ऑर्डर चेंज कर दूं b क्रॉस a, तो भी वो रिफ्लेक्सिव होंगे। 1 1 को आप ऑर्डर चेंज करके भी लिखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला सेकंड वाला 1 है या फर्स्ट वाला 1 है, मतलब वो पेयर तो सेम ही दिखेगा, मतलब ये 1 1 2 2 3 3, अगर इंटरचेंज करके भी लिखते हैं तो 1 1 ही होगा, 2 2 ही होगा, 3 3 होगा, ऐसे n सेट्स के लिए भी बात करें, n तो वो सेम होगा। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया आर इनवर्स, ठीक। चलिए, अब रिफ्लेक्सिव होने के बाद, अब जैसे आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होंगे 12, तो 21 भी होगा, ठीक है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है इसमें कि भाई 12 है तो 21 नहीं आ सकता, ठीक, क्योंकि अगर आपके पास 12 है तो उसको A क्रॉस B में 12 है तो B क्रॉस A में वो 21 हो जाएगा, ठीक है। A क्रॉस B में सपोज 23 है तो B क्रॉस A में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके के पेयर चलेंगे। तो यहाँ पर अगर वो सिमेट्रिक था तो यहाँ पर भी सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिलेशन मतलब सिमेट्रिक भी होगी आपकी, ठीक है, समझ रहे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांजिटिव। अगर यहाँ ट्रांजिटिव थी, ठीक है, जैसे ए बी, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिटिव थी, तो ट्रांजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है आपके पास कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कॉमा बी ए बिलोंग्स टू बी सी बिलोंग्स टू आर, देन एस सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये ट्रांजिटिव थी तो ए बी बिलोंग किया तो ए बी का इनवर्स आप बी ए लिखेंगे, ठीक है, और बी सी का क्या हो जाएगा, सी बी, ठीक है, मतलब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। देन और ए सी का क्या हो जाएगा आपका पास, सी ए, मतलब सभी एलिमेंट अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड और इसको कंपेयर करेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आप मैं लिख देता हूँ, इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। देन ये लिखा सी बी और बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कैंसिल होगा तो सी ए मिलेगा, तो सी ए मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर चेंज होने से कुछ नहीं होगा, वो पेयर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगी, क्योंकि ऊपर ट्रांजिटिव है तो वो पेयर इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक। इंटरचेंज होने के बाद भी वो ट्रांजिटिव पेयर जनरेट करेगा, ठीक। तो इस रिलेशन में अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो ये भी तीनों हो गया आर इनवर्स। तो इसका मतलब ये रिलेशंस क्या हुई हमारी, इक्विवेलेंस, ठीक है। ये रिलेशंस में क्या हुई आपकी, आंसर क्या हुआ आपका, इक्विवेलेंस। तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक थर्ड वाला हमारा आंसर होगा इस केस में, ठीक है। आर इनवर्स में कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क इतना सा है बस कि डोमेन सेट है जो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, रेंज सेट डोमेन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लियर आपको डेफिनेशन यहाँ तक की, चलिए क्लियर यहाँ तक की डेफिनेशन, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से बोलूँगा मैं आप लोगों को, रिलेशन चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ और डेफिनेशन बची है हमारी, पार्शियल ऑर्डर और इक्विवेलेंस क्लास, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो आपके मॉड्यूल के, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि सभी रिलेशंस को आप एक बार गो थ्रू करें, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है ये, ठीक। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।